गुरुजी, जब मृत्यु होता है तो नॉर्मल आदमी का जो अपान वायु से मतलब एनस से जाता है और किसी का मुंह से जाता है या नाक से प्राण निकलते बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो मैंने आपको बताया ना, आपकी वासनाएँ कहाँ पर हैं। मोस्टली लोग 99% लोग जो है, बल्कि 95% आप समझो, उनके प्राण या तो एनस से निकलेंगे, निम्न ऑर्गन से ही निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना का विस्तार किया ही नहीं है। उस वो वो सिर्फ़ एरोटिक भावनाएँ और सेक्स में ही उनका जीवन गुज़रा है। तो जैसे आपका जीवन गुज़रता है, वैसे ही आपकी मृत्यु भी होती है, वैसे ही आपके विचार रहते हैं। आप जिसके साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। अब इस संसार में मोस्टली लोग कुत्ते और बिल्ली पालते हैं, तो कुत्ते-बिल्ली का तो विकास हो जाता है, लेकिन व्यक्ति का विकास नहीं होता, उनका विकास कम हो जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो जैसा आप जीवन गुज़ारोगे, उसी पद्धति से आपकी चेतना बाहर निकलती है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है जिसको अपनी मृत्यु का आभास हो। मृत्यु का आभास तभी हो सकता है जब उसकी चेतना ऊपर चली गई है, तब उसकी आँखों की पुतलियाँ भी ऊपर चली जाती हैं, तो उसको आभास होता है कि मैं 2-4 महीने में मरने वाला हूँ। और आदमी की जब ऐसी अवस्था होती है, तो अगर वो धूप में चल भी रहा है, तो उसको लगता है उसकी छाया जो है, चूँकि सारा शरीर प्रकाशवान हो गया है, उसकी छाया भी ज़्यादा काली नहीं बनती। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा प्रयोग तो नहीं किए गए हैं, ना ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चेतना में इतना प्रगति कर चुके हैं। बट ऐसा पूर्ण रूप से स्वाभाविक है कि आपका शरीर जब प्रकाशवान हो जाता है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत ही लाइट बनता है। तो मोस्टली लोग जो हैं, चूँकि निम्न श्रेणियों में अपना जीवन गुज़ारते हैं। अब जैसे एक बहुत बड़े फ़िल्म निर्देशक थे, कलाकार भी थे, जब वो मरने लगे, जो व्यक्ति जीवन भर परमात्मा के साथ गुज़ारा है, तो उसका ध्यान तो परमात्मा की तरफ ही होगा। जिसने ध्यान धन के साथ गुज़ारा, जैसे मैंने छोटी-छोटी स्टोरीज़ आपको सुनाई, तो उसको धन का ही ध्यान आएगा। तो ये जो कलाकार थे, इनको खाने का बड़ा शौक था, मटन, चिकन और दुनिया भर के कबाब वग़ैरह खाने का। तो मरने से आधा घंटा पहले बोले, मेरे को कबाब खाने की इच्छा हो रही। ये लिखित में ऐसा है, क्योंकि महानिर्देशक थे ये। तो उनके लिए कबाब लाया गया। वो कबाब उनके मुँह पे रखा ही और उनकी डेथ हो गई। तो जैसी भावनाओं में आप रहते हो, वैसा ही आप हो जाओगे। तभी तो मैंने बोला, आत्मा के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई असर नहीं होगा। आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कुछ भी करते रहो। जब तक आप आत्मा के साथ नहीं रहोगे, आत्मा के साथ एक नहीं हो जाओगे, आत्मा का रंग आप पे नहीं चढ़ जाएगा, तब तक आप आत्मवान नहीं हो सकते। पढ़ने से सिर्फ मेंटल नॉलेज आएगी, लेकिन आपको स्वयं पता है कि आप कितने आत्मवान हो। दुनिया को भ्रमित कर सकते हो, आप स्वयं को भ्रमित नहीं कर सकते।